so today we are going to study exercise 5e of class 4. Okay, so first question is, the sum of two numbers is 2,10,365. If one of them is 1,02,858, find their difference. इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम करके 2,10,365 आ रहा है. ओके, और उनमें से एक नंबर ये है. ठीक है, तो पहले हम अदर नंबर निकालेंगे कि अदर नंबर कौन सा है. ठीक है, अदर नंबर निकालने के लिए हम सम में से एक नंबर जो हमें दिया हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, और जब अदर नंबर आ जाएगा तो हमें उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताना है कितना होगा. ठीक है, तो पहले हम अदर नंबर निकाल लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज सम ऑफ टू नंबर्स. हमें दो नंबर्स का सम दिया था. कितना दिया था? 2,10,365. ओके, उसमें से वन नंबर हमें दिया था, वन ऑफ देम कितना दिया था? 1,02,858. ओके, उसके बाद हमें बोला गया है फाइंड देयर डिफरेंस. हमें उनका डिफरेंस निकालना है, लेकिन पहले हमें अदर नंबर चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए. तो अदर नंबर हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा. 15 में से 8 गए 7. ठीक है, 5 में से 5 गए 0. 13 में से 8 गए 5. 9 में से 2 गए 7 और ये 0, और 2 में से 1 गए 1. तो हमारे पास अदर नंबर क्या आया? 1,07,507. ओके, तो अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए. पहला नंबर ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, दूसरा नंबर हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है कितना आएगा. ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस बताना है जो हमें निकालने थे. ठीक है, तो हम 1,07,507 में से, ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,02,858 को. सब्ट्रैक्ट करके आंसर देख लेंगे क्या आएगा. ओके, तो 17 में से 8 गए 9. ठीक है, 9 में से 5 गए 4. 14 में से 8 गए 6. 6 में से 2 गए 4. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 4,649. और यही हमारा क्या हो गया? आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14,937. इफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 59,002, फाइंड देयर सम. सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास दो डिजिट्स हैं, उन दो डिजिट्स का जो डिफरेंस करके आया वो 14,937 आया. ओके, तो उसमें से एक हमें बड़ी डिजिट दी हुई है, ग्रेटर डिजिट, वो है 59,002. ओके, तो हमें अदर डिजिट निकालनी है. ठीक है, तो अदर डिजिट निकालने के लिए हम इस वाली में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे. ओके, और जब हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा तो हम इन दोनों डिजिट्स का सम करके बता देंगे कि क्या आंसर आएगा. ओके, तो करके देख लेते हैं. ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ था सेकंड क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर के बीच का हमें डिफरेंस दिया हुआ था कितना? 14,937. ओके, फिर उसके बाद हमें क्या दिया था? दोनों नंबर में से हमें एक बड़ी डिजिट दी हुई थी, ग्रेटर नंबर हमें दिया हुआ था. तो वो क्या था? ग्रेटर नंबर था 59,002. अब हमें निकालना क्या है? अदर नंबर हमें निकालना है. तो अदर नंबर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको. ठीक है, तो 59,002 में से 14,937 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. तो हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा. ओके, तो 12 में से 7 गए 5. ठीक है, 9 में से 3 गए 6. 9 में से 9 गए 0. 8 में से 4 गए 4 और 5 में से 1 गए 4. ओके, तो हमारे पास अदर नंबर क्या आ गया? 44,065. ओके, बड़ा नंबर हमारे पास ये है और छोटा नंबर ये है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन में ये आ रहा था. ठीक है, अब हमें निकालना है कि इन दोनों का सम करके कितना आएगा. ठीक है, तो सम निकाल लेते हैं. सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम करके कितना आएगा. ठीक है, तो 44,065 में हम
59,002 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 2 7, 6 में 0 प्लस किया तो 6, 0 में 0 प्लस किया तो 0, 4 और 9 13 का 3 कैरी ऊपर 5 और 5 10, तो ऐड करके कितना आया 1,03,067। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज by how much is the sum of 92,746 and 78,218 greater than their difference? ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास जो दो डिजिट ये दी हुई हैं, अगर हम इनका सम करें और डिफरेंस करें, एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो जो ऐड करके आया वो कितना बड़ा होगा डिफरेंस वाले से, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, कि जो ऐड वाले में से हम जब डिफरेंस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो उससे कितना बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास वही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में हमें पहले इन दोनों का सम करना है, ओके, उसके बाद इन दोनों का ही डिफरेंस करना है, माइनस करना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा, यहाँ वाला जो आंसर आएगा ऐड करके, ठीक है, उसमें से अगर हम इस वाले आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाली डिजिट इससे कितनी बड़ी होगी। ओके, तो पहले ऐड करके देख लेते हैं। 8 और 6 14 का 4 कैरी ऊपर, 4 और 1 5 और 1 6, 7 और 2 9, 8 और 2 10 का 0 कैरी ऊपर, 10 और 7 17। ओके, तो ये ऐड करके कितना आया 1,70,964। ओके, तो अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है। 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचेगा 8, 8 में 7 गए 1, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 14,528, ठीक है। तो ये लाख्स में है और ये 1000 में है, ठीक है, तो लाख वाला बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि ये डिजिट इससे कितनी बड़ी है। ओके, तो कहीं पे भी हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1,70,964 में से हमें 14,528 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 10 में से 4 गए 6, ओके, 6 में से 1 गए 5 और ये 1, ठीक है। तो आंसर कितना आया 1,56,436। तो हमें पता लग गया ये डिजिट इससे इतनी बड़ी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज बाय हाउ मच इज 1,23,671 ग्रेटर देन द सम ऑफ 35,465 एंड 72,255। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें ये बताना है कि ये डिजिट इन दोनों के सम से कितनी बड़ी है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, मींस ऐड करेंगे। ओके, और जो ऐड करके जो आंसर आएगा उसे इस डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिजिट इन दोनों के सम से कितनी बड़ी है, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसका सम करना है, ठीक है। तो सम करके देख लेते हैं कितना आएगा। 35,465 में 72,255 को क्या करना है ऐड। ओके, तो 5 और 5 10 का 0 कैरी ऊपर, 6 और 1 7 और 5 12 का 2 कैरी ऊपर, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है। 2 और 5 7, 3 और 7 10। ओके, तो हमारे पास ऐड करके कितना आया 1,07,720। ओके, तो इसके बाद हमें क्या बोला गया था कि हमें ये बताना है कि 1,23,671 इससे कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम 1,23,671 में से जो हमारी ये वाली वैल्यू आई, ये वाला नंबर आया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आएगा। 1 में 0 गए 1, 7 में 2 गए 5, 16 में 7 गए 9, 12 में 7 गए 5 और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 15,951। ओके, तो ये डिजिट इससे इतनी बड़ी है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि हैज़ ₹6,43,578. He wants to buy a machine that costs ₹9,05,000. How much should he borrow so that he is left with ₹25,000 after buying the machine? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है
कि एक लड़का है रवि, उसके पास इतने रुपीज़ हैं, ठीक है, इतने पैसे हैं 6,43,578। ओके, तो वो एक मशीन ख़रीदना चाहता है, वो इतने रुपए की है, मशीन इतने रुपए की है, ठीक है, ₹9,05,000 की। ओके, तो उसके पास अभी इतने ही पैसे हैं, ठीक है, तो उसे और पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो किसी से उधार लेगा और उधार उसे इतनी लेनी है कि उसको 9,05,000 पे करने के बाद उसको 25,000 रुपीज़ बच भी जाएँ। ओके, मशीन ख़रीदने के बाद उस पर पैसे इतने बच भी जाएँ, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इन दोनों को तो ऐड करेंगे, ओके, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसे कितनी उधार लेनी चाहिए और। ओके, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 9,05,000। ओके, तो हमें बताना था इसमें, और 25,000 इसमें दिए हुए थे कि अगर वो मशीन ख़रीद ले उसके बाद 25,000 उस पर बच जाए, लेफ्ट मनी, ठीक है। तो अगर हम ₹9,05,000 में 25,000 को ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसे टोटल कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 0 0, 5 और 5 10 का 0, कैरी ऊपर 3 और ये 9, ठीक है। तो ये कितना आया टोटल, उसको 9,30,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। ओके, उसमें से उसके पास कितने रुपीज़ थे, 6,43,578 उस पर पहले से ही हैं। ओके, तो इतने रुपीज़ उस पर पहले से ही हैं, ठीक है, ₹6,43,578। ओके, तो अब उसे कितने रुपीज़ और बोरो करने पड़ेंगे, बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो उसे कितनी उधार अभी लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसको इतने पैसे चाहिए और उस पर इतने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसको और कितने पैसों की ज़रूरत है और उसे कितनी उधार लेनी पड़ेगी। ओके, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 9,30,000 में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 6,43,578 को। ओके, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में 7 गए 2, ठीक है, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ 12 में से 4 गए 8, और 8 में 6 गए 2। तो उसे और कितने पैसों की ज़रूरत है, 2,86,422, और यही हमारा आंसर होगा। और इतने ही पैसे उसे बोरो करने पड़ेंगे, किसी से उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसने कितने पैसे बोरो किए, इतने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर संगमा स्पेंट ₹4,75,600 1 year. The same year his wife spent ₹1,80,120 and his son spent ₹1,65,600. How much more did Mr. Sangma spend than the total of the money spent by his wife and son? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि मिस्टर संगमा हैं, उन्होंने एक साल में इतने पैसे खर्च किए, ₹4,75,600। ओके, और उसी साल में उनकी वाइफ ने और उनके लड़के ने इतने और इतने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि मिस्टर संगमा ने अपनी वाइफ और अपने बेटे से कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए। ओके, तो पहले हम इसको और इसको ऐड करेंगे और फिर मिस्टर संगमा वाले पैसों में से, मतलब जितने उन्होंने खर्च किए थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि उसकी वाइफ ने इतने पैसे खर्च किए। ओके, उसके सन ने, मिस्टर संगमा के सन ने इतने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो हम टोटल निकाल लेंगे पहले कि उनकी वाइफ और उनके सन ने टोटल मिला के कितने पैसे खर्च किए। तो इसके लिए हम पहले ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड किया तो 0, 2 में 0 ऐड किया तो 2, 6 में 1 प्लस किया तो 7, 5 में 0 प्लस किया तो 5, 8 और 6 14 का 4, कैरी ऊपर 1 1 2 और 1 3, ठीक है। तो टोटल उसकी वाइफ और उसके सन ने कितने पैसे खर्च किए, 3,45,720, ठीक है। और मिस्टर संगमा ने कितने पैसे खर्च किए थे, मनी स्पेंट बाय मिस्टर संगमा, मिस्टर संगमा ने टोटल रुपीज़ खर्च किए थे 4,75,600, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि मिस्टर संगमा ने अपनी वाइफ और बच्चे से कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए। ओके, तो हम इसमें से उनके वाइफ और सन वाले पैसों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मनी स्पेंट बाय हिज वाइफ एंड सन इज इक्वल्स टू
3,45,720। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो 0 में से 0 गए 0, 10 में से 2 गए 8, 15 में 7 गए 8, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 3 गए 1। तो आंसर क्या आया, 1,29,880। ओके।